आज चंबा के डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 75वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार गुलेरिया द्वारा गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर उन्होंने आजादी के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 के दिन देश में हमारा संविधान लागू हुआ तथा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के मैदान में मार्च पास्ट किया गया। विद्यालय में इस उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पेश कर समारोह को रोचक बनाते हुए देश प्रेम का प्रदर्शन भी किया। विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। स्कूल के विद्यार्थियों ने केसरिया, सफेद और हरे रंग की वेशभूषा में सुसज्जित होकर नृत्य तथा देशभक्ति के समूह गान प्रस्तुत किए।
नजरें हमारे वैज्ञानिकों पर थी। हम चंद्रमा से कुछ ही दूरी पर थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारा संपर्क हमारे अंग से टूट गया। सारे देश में मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते ही पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। सर, हम चंद्रयान 3 के लिए तैयार हैं, तो लॉन्चिंग शुरू किया जाए। 4, 3, 2, 1.
नहीं तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। हम नहीं भागेंगे, तुम भागोगे। ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने इन फसलों को बर्बाद कर दिया। इन अंग्रेजों ने इन फसलों को एक ही झटके में काट दिया। अंग्रेजों, हम तुम्हारे इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम तुम्हारे इस अत्याचार से डरेंगे नहीं। हम आजादी लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ी, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आजादी की आग में घी डालने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सुस्तियां इंकलाब की गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर दिए। 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आता? Stop this! साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आगे अरे लाला जी के सर में तो गहरी चोट लग गई है, इनका तो सर फट गया है। मेरे सीने में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अब ये आजादी की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। यह कार्य मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। भारत माता की जय। लाला लाजपत राय के शहीद होने के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों ओर तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। उन्नीस सौ 30 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। According to section 103, 211 and 326, these people are charged instigating war against Simon Commission and killing British officers. Hence, they must be hanged till death. सर्वरोषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। The court adjourned. की हाल है तेरा? नचम्मा में तनु मेरी फिक्र करने कोई लोड़ नहीं है। खुद से मेरा दिल तेरे दिल भर का पत्थर दिल नहीं हैगा। तेरी आग गला सुन के मेरा कलेजा फटे ही जा रही है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर भर का नहीं है, वो तो एक वतन भारत का दिल है।
जो मेरे देशभक्ति के जज्बे ਨੂੰ ताकत ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਭ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। हमारी कोई आखिरी इच्छा हम तीनों के हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त गले मिलना चाहते हैं। Open their hands. तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुएगा दिल में है। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुएगा दिल में है। इस घटना के बाद देश के हर एक नौजवान के मन में आजादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना प्रारंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई और इस प्रकार सभी स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों के बलिदान से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। Opinions and basis of action. With this, a very refreshing morning to one and all present here, respected principal sir, teachers and all my dear friends. ISL Voters Day is annually celebrated on 25th January to encourage young voters to take the part in the polling process. Voting is not just our right, but our duty as well. This saying goes along and it reminds us all the time that we have responsibilities as the citizens of our country. Now I want to spend them before you to narrate the sketch. So in this story, there is a girl who has just returned from a school with the excitement to tell her mother about Voters Day. She had just got to know about in her class. And also wants to tell her mother about how Voters Day is celebrated. And also wants to know from her mother about how a vote was casted during her mother's generation. So I can start with the story. Mummy, I have come from school. Yes, my dear, you have come from school. Now, what do you want to eat? No, Mama, I don't want to eat anything. I want to tell you something. You are so excited. Okay, tell. Mummy, today in our school, our teacher told us about Voters Day, which we celebrate on 25th January every year. Do you know about it? Yes, my dear, I know about it and I can tell you. Voter Day is celebrated to mark the foundation day of Election Commission of India. Mummy, how do you know all about this? I know all about this because it was taught by my teacher during our school days. On that time, there were many parties for election. Let me tell you more about that. The mother starts to tell her daughter how a vote was casted during her generation. Vote for ST Party. Vote for ST Party. Vote for ST Party. Rise and shine, ladies and gentlemen. This is Shiva Reddy from Hum Tum Party, and I am standing in election as your leader. As the responsible citizen of India, it is an important duty to vote and know my right as a human being. I will be truthful and make my country worthy and respected. I pledge that I shall never betray my country and make my country proud of me. Jai Hind, Jai Bharat. Vote for ST Party. Vote for ST Party. Vote for ST Party. Vote for United Party. Vote for United Party. Yendra Singh Thakur, the leader of United Us Party. Welcome you all in this gathering. As you know,
United Us is created by us for our betterment, to fulfill our dreams and create a nation in which there is no scope for illiteracy, corruption, poverty and unemployment. This can only be possible if we stay united and work hard together to achieve our goals. I won't be committing any fake promises to you, as most of the leaders do, and forget as soon as they have their throne. So let us take a step to do our part towards the creation of this beautiful nation that we all dream about. So I hope you all will vote for me. Jai Hind, Jai Bharat. Long live Amurta! Long live Amurta! Long live! Hi. Hello. Are you going to vote? Of course. Are you? I plan to, but what day is the election? You should know that. Can you just tell me? Election is on this Saturday. Are you serious? I am not kidding. It's a good thing I asked you. That should have been sent to you already. I couldn't remember. Whatever, just make sure you go for vote. Alright. Whom do you vote? It's secret for me? Yes. Yeah. That party with Disney and night party. Oh, night party! Oh, party. What do you think about my brother? Because he was telling me to stop corruption. Yes, you are right, but are you sure he will complete his promises? Because most of the candidates made big promises before the election. Yes, I'm not sure about it, but I think so. He will complete his promise. Okay then, we will see this on the election day. Who will you vote for? What do you think about my uncle, sir? Oh, why would you vote for him? Because they are my relatives. That's why I vote my uncle, sir. But this is wrong. What if he is your uncle's son? I mean, you should not vote with this in your mind. Let's see your election then. Okay, Who will you vote for? I'm not sure, but I will vote for the deserving candidate who could fulfill his or her promises with honesty and don't lie and pretend that usually the leaders do. Oh, okay. I am thinking about voting my cousin, but he is not a good leader. If I don't vote him, I will lose him. As you wish, but I will vote the other leader. You are also right, but nothing is in my hand. To cast a vote is one individual's opinion. It is for the well-being of whole nation, so think before you vote. You mean my little efforts can serve alone? Yes, you are right. Thanks for your timely help. Welcome. The day of elections came and the people started casting their votes. The day of results came and the winner was announced, and it was Shiva Reddy. Our winner! Our leader! Long live! Our winner! Our winner! Thank you, ladies and gentlemen, for voting me. Jai Hind, Jai Bharat. So you understood? Yes, mummy. When I will be 18, I will vote a deserving candidate. I will look his aspects and then give my precious vote to them. That's good, my child. Good. So I think to get some information about this, the vote is precious. It is the most powerful non-violent tool of a democratic society, so we must use it. But our ministers who give us many fake promises and forget to fulfill those promises at times. So if we wanted to become a minister or wanted to participate in elections, so let's be tolerant, let's be helpful, let's fulfill people's needs. Now we would like to conclude this story with two questions only. Do we always select the right leader? If yes, does he always do the best for the people, for the nation? Always utilize the vote in the rightful manner and elect the leader who will always do the betterment of the nation. Thank you all. सीते लगा
आसमानी हो गए हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो ये महान पर्व है, हमें ये मौका मिलता है हर वर्ष इसका आनंद लेने का। इसके पीछे जो नींव रखी गई थी वो एक बहुत पुरानी है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। गुलामी का जो मुख्य कारण रहा वो था आपसी द्वेष। भारतीयों का आपस में ही एक दूसरे के साथ विश्वासघात करना, एक दूसरे पर विश्वास न करना, एक मुख्य कारण रहा। इससे पहले भारत एक अखंड भारत था और इस भारत को जोड़ने में जो चाणक्य की भूमिका रही थी वो अविस्मरणीय है। किस तरह से उन्होंने भारत के अलग अलग खंड को जोड़ करके एक महान भारत की नींव रखी थी। जब अंग्रेजों की हुकूमत हम हिंदुस्तानियों पर थी तो एक बार फिर दोबारा हिंदुस्तानियों ने साहस किया कि हम इकट्ठे हों, हम ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करें और भारत को आजाद करें।